आज हम देखते हैं हिंदी का पाठ जो है इत्यादि की आत्मकहानी। इसके लेखक है यशोदानंद अखौरी। इनका पाठ है। अखौरी जी भारत मित्रों शिक्षा विद्या विनोद पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। आपके वर्णनात्मक निबंध विशेष रूप से पठनीय रहे हैं। यह जो वर्णनात्मक निबंध है इसमें लेखक ने इत्यादि शब्द का उपयोग व सदुपयोग दुरुपयोग दोनों के बारे में यहां पर उन्होंने बताया है। तो वर्णनात्मक निबंधों में किसी भी विषय पर या किसी भी विषय के संदर्भ में अपने तार्किक बौद्धिक जो भी विचार है वह विचार विस्तृत लेखन या विस्तृत लेख जो होते हैं उसका विस्तृत लेखन उसे निबंध कहते हैं। वर्णनात्मक निबंध जो है वर्णनात्मक निबंध में किसी भी एक विषय दिया जाता है और उस विषय पर वर्णन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह वर्णनात्मक निबंध उसे कहते हैं। अब यहाँ पर इत्यादि की आत्मकहानी इस पाठ में इत्यादि शब्द का महत्व बताया है। इस शब्द का प्रयोग कर लोग दूसरों की तारीफ करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, प्रशंसा जो भी है बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यही जो है लेखक यहाँ पर यशोदानंद अखौरी इन्होंने आसानी से यहाँ पर स्पष्ट किया है। फिर उस शब्द का प्रयोग करने वाले कोई मूर्ख व्यक्ति भी इस शब्द का प्रयोग करके बुद्धिमानों की कतार का नेतृत्व कर सकते हैं, बुद्धिमानों की कतार में बैठ सकते हैं। बहुत बड़ी बात इस जो वर्णनात्मक निबंध है इसमें उन्होंने बताई है। देखिए क्या कहते हैं। शब्द समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है। मेरा इतना आदर है कि वक्ता और लेखक लोग मुझे जबरदस्ती घसीट ले जाते हैं। शब्द समाज जैसे शब्दों का समाज होता है, उस समाज में अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। वैसे शब्द समाज में वह कहते हैं कि मेरा सम्मान भी कुछ कम नहीं है, मेरा सम्मान बहुत कुछ है। मेरा इतना आदर है, इतना लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, इतना मेरा आदर करते हैं कि वक्ता और लेखक मुझे जबरदस्ती घसीट के ले जाते। वक्ता भाषण देने वाला, स्पीच देने वाला, लेखक लिखने वाला, साहित्य, फिर उसमें कथा है, उपन्यास है, कविता है, वह लिखने वाला लेखक। क्योंकि लेखकों की यही एक सामग्री है, उनके पास यही धन होता है। कौन सा? शब्दों का धन। इसलिए वह कहते हैं कि शब्दों के समाज में मेरा सम्मान कुछ कम नहीं है, बहुत मेरा सम्मान है। इतना आदर है कि वक्ता और लेखक मुझे जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं। दिन भर न जाने मेरे पास कितने बुलावे आते हैं। दिन भर मुझे बुलाने के लिए बहुत से लोग आते हैं। यानी कहने का तात्पर्य बहुत से लोगों को मेरी जरूरत होती है। सभा सोसाइटियों में जाते जाते मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती है। नींद भर सोने की छुट्टी न होना, जरा सी भी फुर्सत न होना। सभाओं में सोसाइटियों में जाते जाते वह शब्द कहते हैं कि मुझे नींद भर सोने की भी छुट्टी नहीं मिलती, मुझे फुर्सत ही नहीं है। सब लोगों को मेरी जरूरत है। यदि मैं बिना बुलावे भी पहुंच जाऊं या पहुंचता हूं तो सम्मान के साथ स्थान पाता हूं। आपको पता है बिन बुलाए मेहमान की हालत किस तरह होती है, लेकिन ये महाशय कहते हैं कि मैं बिन बुलाए भी वहां पर पहुंच जाता हूं।
बिन बुलाए भी वहां पर पहुंच जाता हूं तो वहां पर सम्मान का स्थान पाता हूं, यथोचित स्थान में पाता हूं। सच पूछिए, शब्द समाज में यदि मैं यानी इत्यादि, मैं यानी इत्यादि, मैं यानी इत्यादि, मैं यानी इत्यादि न रहता तो लेखकों और वक्ताओं की न जाने क्या दुर्दशा होती। यदि वह कहते हैं कि मैं नहीं होता, मैं मीन्स कौन? इत्यादि। मैं यदि नहीं होता तो लेखक, राइटर, वक्ता, स्पीच देने वाले, भाषण देने वाले, न जाने इनकी क्या दुर्दशा होती। दुर्दशा, बुरी हालत। दुर्दशा कौन सी? बुरी हालात, बुरी हालात। न जाने उनकी क्या हालात होती, पता नहीं है। पर हां, इतना सम्मान पाने पर भी किसी ने मुझे आज तक मेरे जीवन की कहानी नहीं लिखी। समाज में मैं इतना आदर सत्कार पाता हूं, इतना मान सम्मान पाता हूं, इतना होने के बावजूद भी मेरे जीवन की कहानी किसी ने नहीं लिखी है। संसार में जो जरा भी काम करता है उसके लिए लेखक खूब नमक मर्च लगाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना मीन्स बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। नमक मिर्च लगाना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। वो इत्यादि महोदय कह रहे हैं कि संसार में किसी ने इतना सा काम क्या कर दिया, लोग उन पर खूब बढ़ा चढ़ाकर नमक मिर्च लगाकर मीन्स बढ़ा चढ़ाकर पोथे के पोथे रंग डालते हैं। पोथे के पोथे, पन्ने के पन्ने, पन्ने के पन्ने भरते हैं उनकी स्तुति पर मेरे लिए एक सतह भी किसी की लेखनी से आज तक नहीं निकली। सतह नहीं मेरे लिए आज तक कह सकते हैं हम, आज तक किसी भी लेखनी से, लेखनी पेन, किसी भी पेन से एक लाइन तक नहीं निकली। पाठक, इसमें एक भेद है। पाठक पढ़ने वाले हमें कह रहे हैं, पाठकों इसमें एक भेद है। भेद, राज, सीक्रेट, रहस्य, इसमें एक भेद है। यदि लेखक लोग सर्वसाधारण पर मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलाई खुल जाती, क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में ही मैं उनका एकमात्र अवलंब हूं। वह कहते हैं कि लेखक लोग सर्वसाधारण लोगों पर मेरे गुण प्रकाशित करते, सर्वसाधारण लोगों के लिए मेरे गुण प्रकाशित करते तो उनकी योग्यता की कलाई, वो कितनी कैपेबल है, यह राज कलाई जो उनके सीक्रेट है, सब खुल जाते। क्योंकि उनकी शब्द दरिद्रता की दशा में मैं एक ही मात्र अवलंब हूं। जब वह दरिद्री हो जाते हैं, किस मामले में? शब्दों के मामले में। क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि लेखकों का जो, क्या कहेंगे हम, लेखकों की संपत्ति वो उनके शब्द है। लेखकों की संपत्ति उनके शब्द है, और जब वह शब्द से दरिद्र हो जाए तो उस हालत में मैं ही उनका सहारा हूं, मैं भी उनकी रक्षा करता हूं, उनका एकमात्र अवलंब हूं, मुझ पर सब वह डिपेंड होते हैं। अच्छा, तो आज मैं चारों ओर से निराश होकर ही अपनी कहानी कहने और गुणावली गाने बैठा हूं। इसलिए कहा कि आज तक कोई इतना सा कुछ लिख दिया, इतना सा कुछ काम किया तो पन्ने के पन्ने भरकर लेखक लोग आज लिख देते हैं, लेकिन मेरे बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं लिखा। फिर मैं चारों ओर से निराश हो गया, कोई मेरे बारे में कुछ नहीं लिख रहा, और इसलिए मैं अपनी खुद की कहानी कहने, मेरी खुद की कहानी कहने और गुणावली गाने बैठा हूं। गुणावली, गुणों का वर्णन, गुणावली, गुणों का वर्णन, गुणों का वर्णन। वह कहते हैं कि मैं खुद मेरी गुणावली गाने बैठा हूं, मुझ में कौन कौन से गुण हैं, मैं खुद मेरे गुण बताने वाला हूं। पाठक, आप मुझे
पहले मुंह मियां मिट्ठू बनने का दोष न लगावे। मुहावरा है अपने मुंह मिट्ठू, मुहावरा है अपने मुंह मियां मिट्ठू मियां मिट्ठू बनना। बनना मीन्स क्या? खुद की तारीफ खुद करना, खुद की तारीफ खुद करना, खुद की तारीफ खुद करना यानी खुद अपनी प्रशंसा करना, खुद अपनी प्रशंसा करना। आप कहेंगे कि मैं मेरे ही मुंह से खुद की तारीफ कर रहा हूं, मेरी ही तारीफ कर रहा हूं, ये दोष मुझ पे न लगाना। मैं इसके लिए पहले ही क्षमा चाहता हूं, इसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। अपने जन्म का सन संवत मिति दिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। अपने जन्म का सन ईयर्स, संवत्सर, संवत सन संवत मीन संवत्सर, मिति मिति पता है आपको, जो भारतीय पंचांगानुसार प्रथमा द्वितीया तृतीया, वो मिति दिन मुझे कुछ भी याद नहीं। कब मेरा जन्म हुआ, कौन से दिनांक में हुआ, कौन सी मिति को हुआ, कौन से संवत्सर में हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद है कि इतना ही कि जिस समय शब्द का महाकाल पड़ा, महाअकाल, अकाल पढ़ना सूखा पढ़ना, अकाल पढ़ना मीन सूखा अकाल, महाअकाल बड़ा अकाल, किसका? शब्द का। वह कहते हैं कि मुझे इतना ही याद है कि जिस समय शब्द का महाअकाल पड़ा, लोगों के पास शब्द नहीं थे लिखने के लिए, शब्द नहीं थे, शब्द का महाअकाल पड़ा, उसी समय मेरा जन्म हुआ, उसी समय मेरा जन्म हुआ। मेरी माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। ध्यान में रखिए, वेब के लिए पूछा जाता है। माता का नाम इति और पिता का नाम आदि है। मेरी माता अस्वीकृत अव्यय घराने की है। मेरे लिए यह थोड़े गौरव की बात नहीं है, अविकृत अव्यय घराने की है। वह कहते हैं कि मेरे लिए यह कम गौरव की बात नहीं है, बहुत बड़े गौरव की बात है, क्योंकि बड़ी कृपा से अव्यय वंश वाले, अव्यय पता है आपको, देखा है आपने ग्रामर में, वह चाहे कुछ भी बदलो उन अवयवों में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि उनकी कृपा से अव्यय वंश वाले, वंश घराना, अव्यय घराने से प्रतापी महाराज प्रत्यय के अधीन नहीं हुए। उन्हें प्रत्यय भी नहीं लगता है, वह प्रत्यय के अधीन नहीं हुए, वे स्वाधीन से विचरते हैं, विचरोते, स्वतंत्र रूप से वह घूमते हैं, स्वतंत्र रूप से वह घूमते हैं, उन्हें प्रत्यय के रूप में वह अधीन नहीं होते हैं। मेरे बारे में किसी ने यह कहा था कि यह लड़का विख्यात और परोपकारी होगा। मेरे बारे में किसी ने यह कहा था कि यह लड़का, कौन सा लड़का? इत्यादि, यह लड़का क्या होगा? विख्यात, विख्यात प्रसिद्ध, फेमस, यह बहुत फेमस होने वाला है। और परोपकारी, पर उपकार, दूसरों पर उपकार करने वाला, कि बड़ा होकर यह लड़का है बहुत नाम कमाएगा और दूसरों पर परोपकार करेगा, परोपकारी होगा। अपने समाज में यह सबका प्यारा बनेगा। अपना समाज कौन सा समाज? शब्दों का समाज, शब्दों का समाज, शब्दों के समाज में सबसे प्यारा बनेगा, सबका चहेता बनेगा। मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, इसलिए मेरे माता पिता, मेरा नाम माता पिता ने कुछ और नहीं रखा, अपने ही नामों को मिलाकर वह मुझे पुकारने लगे। इसलिए माता पिता ने मेरा नाम कुछ और नहीं रखा, उन्होंने अपने ही दोनों नामों, किससे, कौन से दोनों नाम? माता का और पिता का, दोनों का नाम मिलाकर मुझे पुकारने लगे, मुझे पुकारने लगे। इससे मेरा नाम पड़ गया इत्यादि। इति और आदि, इनका पुत्र इत्यादि। तब से मैं इत्यादि कहलाया, तब से मैं
इत्यादि कहलाया। कुछ लोग प्यार में आकर मुझे पिता के नाम के आधार पर आदि कहने लगे। प्यार से कहते हैं पेटनेम घर में। उसी तरह से कुछ लोग मुझे प्यार में आकर पिता के नाम के आधार पर मुझे आदि कहने लगे, है ना। हमारे यहां पर पढ़ते पढ़ते आदि एक्सेट्रा बोलते हैं इंग्लिश में, आदि। उसी तरह से मेरे पिता के नाम पर मुझे आदि कहने लगे। पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत पड़ती नहीं थी, लोग बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए कहते हैं पुराने जमाने में मेरा इतना नाम नहीं था। कारण यह है कि एक तो लड़कपन में थोड़े लोगों से मेरी जान पहचान थी। किस वजह से? क्योंकि मैं तब बच्चा था और बचपन में, बचपन में इतने लोगों से मेरी जान पहचान नहीं थी। मैं लोगों में जाता नहीं था, इसलिए लोगों से मेरी जान पहचान नहीं थी। दूसरा, उस समय बुद्धिमानों के भंडार में शब्दों की दरिद्रता न थी। बुद्धिमान, पहले के जमाने में बहुत लोग टैलेंट थे, बहुत बुद्धिमान थे, उन्हें शब्दों की कमी कभी महसूस हुआ ही नहीं करती थी। उनका शब्द भंडार बहुत बड़ा था, उनके पास बहुत से शब्द थे, इसलिए उन्हें शब्दों की कमी कभी महसूस हुई नहीं। इसलिए कहा है उन्होंने कि शब्द भंडार में उनकी शब्दों की कभी दरिद्रता नहीं, दरिद्रता गरीबी, शब्दों के मामले में कभी वो गरीब नहीं थे। पर जैसे जैसे शब्द दारिद्र्य बढ़ता गया, दारिद्र्य गरीबी, जैसे जैसे शब्दों की गरीबी बढ़ती गई, यानी लोगों को बात करने के लिए शब्द न मिलने लगे, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। जैसे लोगों की शब्दों की दरिद्रता बढ़ती गई, शब्दों की गरीबी बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरा सम्मान भी बढ़ता गया। आजकल की बात पूछिए ही मत, आजकल की बात पूछिए ही मत। आजकल मैं ही मैं हूं, जहां जाओ मैं वहां पर हूं। आजकल मैं ही मैं हूं, इसलिए कहते हैं आजकल की बात पूछिए मत, आजकल मैं हूं। मेरे समान सम्मान वाला इस समय मेरे समाज में कदाचित कोई बिरला ही ठहरेगा, बिरला, एकाध दूसरा। वह कहते हैं कि मेरे समाज में, कौन सा समाज है इनका? पहले इसने बताया शब्दों का समाज, इसलिए कहते हैं वह मेरे समाज में, यानी शब्दों के समाज में मेरे जैसा सम्मान पाने वाला, इज्जत पाने वाला इस समय मेरे समाज में कोई बिरला एकाध ही ठहरेगा, कदाचित एकाध दूसरा ही व्यक्ति होगा जो मेरे जितना सम्मान पाता है, जो मेरे जितना सम्मान पाता है। आदर की मात्रा के साथ मेरे नाम की संख्या भी बढ़ चली। जैसे जैसे मुझे आदर मिलने लगा, सम्मान मिलने लगा, वैसे मेरे नाम की संख्या भी बढ़ती गई। आजकल मेरे अपने नाम है, आजकल मेरे अपने अलग अलग नाम है। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न भाषा के समाज में मेरे नाम भी भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न अलग अलग। कहने का तात्पर्य अलग अलग भाषाओं में मेरे नाम भी अलग अलग है, अलग अलग भाषाओं में मेरे नाम भी अलग अलग है। मेरा पहनावा अलग है, पहनावा रहन सहन, मेरा पहनावा अलग है, भी भिन्न भिन्न है, मेरा पहनावा भी भिन्न भिन्न है। जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूं, यानी जिस देश में गया वहां का होकर रह गया, जिस देश में गया वहां का हो गया, यानी उनके जैसा रहन सहन मेरा हो गया। इसलिए कहा यह है वो जैसे जैसा देश वैसा भेष बनाकर मैं सर्वत्र विचरता हूं, सर्वत्र, सब जगह पर मैं घूमता हूं। आप तो जानते ही होंगे सर्वेश्वर ने हम शब्दों को सर्वव्यापक बनाया है। आप तो जानते ही होंगे सर्वेश्वर ईश्वर ने मुझे हम जैसे शब्दों को सर्वव्यापक बनाया, सब जगह पर हम घूमते हैं। इसी से मैं एक ही समय में अनेक ठौर काम करता हूं। इसलिए वह कहते हैं कि एक समय में मैं अनेक बहुत से मुख्य काम करता हूं। इस घड़ी भारत की पंडित मंडली में विराजमान हूं। इस समय मैं भारत में जो पंडित लोग हैं, भारत में जो बुद्धिमान लोग हैं, उन बुद्धिमान लोगों में मैं बैठा हूं। भारत के
बुद्धिमान लोगों में बैठा हूं। जहां देखिए वही मैं परोपकार के लिए उपस्थित होता हूं। जहां देखिए वहां मैं परोपकार के लिए, जहां भी जाता हूं दूसरों पर उपकार के लिए मैं उपस्थित होता हूं। दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की सहायता के लिए मैं हमेशा उपस्थित होता हूं, हमेशा तैयार रहता हूं। क्या राजा, क्या रंग, क्या पंडित, क्या मूर्ख, किसी के घर आने जाने में संकोच नहीं करता। मेरे लिए सब एक जैसे ही है। क्या राजा, राजा, कोई राजा हो, कोई रंक हो, रंक भिखारी, यानी कोई पैसे वाला हो, कोई भिखारी हो, कोई पंडित हो, पंडित बुद्धिमान, कोई बुद्धिमान हो, या कोई मूर्ख क्यों न हो, मैं किसी के भी घर आने जाने में संकोच नहीं करता हूं। बिना झिझक मैं चला जाता हूं। फिर वो गरीब हो, रईस हो, बुद्धिमान हो, मूर्ख हो, कहीं भी जाने में मुझे संकोच नहीं होता है। बिना झिझक, बिना संकोच मैं चला जाता हूं और अपनी मानहानि नहीं समझता। मानहानि, इसमें मेरी बेइज्जती नहीं समझता, मैं चला जाता हूं। इसमें मेरा अपमान नहीं समझता, मानहानि नहीं समझता। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं है। अन्य शब्दों में यह गुण नहीं है। वे बुलाने पर भी कहीं जाने आने में गर्व करते हैं। बुलाने पर भी वह कहीं जाने आने में गर्व करते हैं। उनका मानना है कि बिन बुलाए नहीं जाना है। किसी ने हमें बुलाया, किसी ने हमें याद किया तो ही वहां पर जाना है। इसलिए वे कहते हैं वे बुलाने पर ही आने जाने में गर्व करते हैं। उन्हें गर्व महसूस होता है कि नहीं, हमें वहां पर बुलाया है तभी हम जाएंगे। वे आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। जाने पर सम्मान का स्थान न पाने से रूठ कर उठ भागते हैं। यदि वहां पर गए और वहां पर उनका सम्मान नहीं हुआ तो वहां पर क्या करते हैं, रूठ कर गुस्से में चले जाते हैं। मुझ में यह बात नहीं है, मुझ में यह बात नहीं है। इसी से मैं सबका प्यारा हूं। कोई बुलाए ना बुलाए, बिन बुलाए मेहमान की तरह मैं पहुंच जाता हूं और बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचने पर भी वहां सम्मान का साथ पाता हूं, इज्जत पाता हूं, आदर पाता हूं। इन लोगों की तरह मैं नहीं हूं, इसलिए मैं सबका प्यारा हूं। परोपकार और दूसरों का मान रखना मानो तो मेरा कर्तव्य है। परोपकार, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का मान रखना, दूसरों की इज्जत करना, यह मेरा परम कर्तव्य है। मानो तो मेरा कर्तव्य, यह मेरा परम कर्तव्य है। कौन सा? दूसरों पर उपकार करना, दूसरों का मान सम्मान करना, यह मेरा परम कर्तव्य है। यह किए बिना मुझे एक पल भी चैन नहीं पड़ता। दूसरों की सहायता किए बिना, दूसरों की सहायता किए बिना, दूसरों को मदद किए बिना एक पल, एक क्षण भी मुझे चैन नहीं पड़ता है। हमेशा मैं दूसरों की मदद करता हूं। संसार में मेरा ऐसा कौन है जिसके अवसर पड़ने पर मैं काम नहीं आता? संसार, दुनिया, इस दुनिया में कौन ऐसा है, इस दुनिया में कौन ऐसा है कि जिसके अवसर पड़ने पर, जिसके अवसर पड़ने पर, यानी जिसको जरूरत पड़ने पर मैं काम नहीं आता? क्वेश्चन मार्क है। यानी जिसे भी जरूरत है, जिसे भी जरूरत है, मैं वहां पर सहायता के लिए पहुंच जाता हूं। जिसे भी मेरी जरूरत है, सहायता के लिए मैं पहुंच जाता हूं। निर्धन लोग जैसे भाड़े पर कपड़ा पहनकर बड़े बड़े समाज में बड़ाई पाते हैं, कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता है, वैसे ही मैं छोटे छोटे वक्ताओं, लेखकों की दरिद्रता को झटपट दूर कर देता हूं। अब तो एक दृष्टांत देखिए। वह कहते हैं कि अवसर पड़ने पर मैं गया नहीं, ऐसे हुआ ही नहीं है। जिसको मेरी जरूरत है, जिसे मेरी जरूरत है, मैं वहां पहुंच जाता हूं। कोई उन्हें निर्धन नहीं समझता है, इसलिए कोई उसे, मैं पहुंच जाता हूं। जैसे निर्धन लोग, निर्धन गरीब, जैसे गरीब लोग बड़े समारंभ में, बड़े फंक्शन में गए तो वहां पर सब अपने जैसे लोग होते हैं, सबकी चमक धमक, कपड़े, शूज, सॉक्स, सब कुछ सूट टाई,
जैसे जिनके पास नहीं है, फंक्शन में जाना है, कोई हमें इंसल्ट न करे, कोई हमारा इंसल्ट न करे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, भाड़े से कपड़े लेकर वहां जाते हैं। क्यों? क्योंकि समाज में हमारी बढ़ाई हो, समाज में हमारी इज्जत हो और उन्हें कोई निर्धन न समझे, उन्हें कोई गरीब ना समझे, इसलिए भाड़े के कपड़े लेकर जाते हैं। वैसे ही मैं छोटे मोटे वक्ता स्पीच देने वाले, छोटे छोटे स्पीच देने वाले छोटे छोटे वक्ता है, और लेखक है, राइटर, उनकी दरिद्रता गरीबी, उनकी दरिद्रता झटपट दूर कर देता हूं। लेखकों की, वक्ताओं की, छोटे मोटे लेखक है, छोटे मोटे वक्ता है, इनकी दरिद्रता मैं फटाफट दूर कर देता हूं। देखिए एक दृष्टांत एक एग्जाम्पल बताते हैं। वक्ता महाशय वक्तृत्व देने उठ खड़े हुए, वक्तृत्व स्पीच देने, भाषण देने के लिए, वक्ता भाषण देने वाला, एक महाशय भाषण देने के लिए स्टेज पर उठे। अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए सब शास्त्रों की बात थोड़ी बहुत कहना चाहिए, पर पन्ना उलटने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अभी भाषण देने के लिए उठ खड़े हुए, अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए, मैं कितना बुद्धिमान हूं, मुझे कितनी शास्त्रों के बारे में पता है, यह दिखाने के लिए सब शास्त्रों की थोड़ी थोड़ी बातें इकट्ठा करके उन्हें बताना चाहते थे, थोड़ी बातें बताना चाहते थे। पर जो भाषण लिखा था, भाषण का पन्ना पलटने के लिए सौभाग्य ही नहीं मिला, वो पन्ना पलटने का उन्हें टाइम ही नहीं मिला। इधर उधर से सुनकर एक दो शास्त्र और शास्त्रोकारों के नाम भर जान लिए, और क्या कहे, पेज टर्न करने के लिए टाइम ही नहीं है, इसलिए इधर से उधर से एक दो शास्त्रों के नाम, एक दो शास्त्रोकारों के नाम ले लिए। कहने को तो खड़े हुए हैं, भाषण देने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन कहे क्या, भाषण क्या दे। अब लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतरने, चिंता होने लगी, अब कहूं क्या, इसलिए उन्होंने कहा है कि लगे चिंता के समुद्र में डूबने उतारने, और मुंह पर रुमाल दिए खांसते खूंसते इधर उधर ताकते, आगे कुछ याद ही नहीं है। देखिए वक्ताओं की बात होता है, क्या क्या फिर उन्होंने, दिमाग में शब्द नहीं आ रहे, जेब में से रुमाल निकाला, मुंह पर लगाया, खांसने लगे खूंसने लगे खांसने लगे खूंसने लगे, इधर उधर देखने लगे, इधर उधर ताकने लगे, देखने लगे। दो चार बूंद पानी भी उनके मुखमंडल पर झलकने लगा, मुखमंडल पर, चेहरे पर दो चार बूंद पानी मीन्स कौन सा होगा, डर की वजह से उन्हें क्या, पसीना भी आने लगा, डर की वजह से पसीना आने लगा। जो मुख कमल पहले उत्साह सूर्य की किरणों से खिल उठा था, मुखमंडल, जो चेहरा पहले बहुत उत्साह से खिल उठा था, कौन सा उत्साह था, भाषण देने का, अब वो ग्लानि और संकोच का पाला पड़ने से मुरझा गया। ग्लानि, खुद को ये होने, अभी क्या बताऊं, संकोच होने लगा, कुछ पता ही नहीं है उस बारे में, तो क्या बताऊं। अब उनका पूरा चेहरा मुरझाने लगा। उनकी ऐसी दशा देख मेरा हृदय दया से उमड़ आया। दशा स्थिति, उनकी ऐसी स्थिति देखकर मेरा हृदय दया से उमड़ आया, मेरे हृदय में दया आ गई, मुझ पर उनसे तरस आ गया, और उस समय मैं वहां पर बिना बुलाए पहुंच गया। उस समय मैं बिना बुलाए पहुंच गया, उनके लिए वहां पर सहायता के लिए जा खड़ा हुआ। मैंने उनके कानों में चुपके से कहा, महाशय कुछ परवाह नहीं, आपकी मदद के लिए मैं आया हूं, आपको जी में आए जो आवे प्रारंभ कर दीजिए, आपको जो आता है बस शुरू हो जाइए, प्रारंभ कर दीजिए, शुरू हो जाइए।
फिर बाकी मैं सब निभा लूंगा, बाकी सब देख लूंगा। मेरे ढाढ़स बंधाने पर, ढाढ़स बंधाना हिम्मत देना, मैंने उन्हें हिम्मत दी और मेरे हिम्मत देने पर बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया, जान में जान आया। चलो कोई तो सपोर्ट मिला। बेचारे वक्ता जी के जी में जी आया, उनका मन फिर जो का त्यो हरा भरा हो उठा। चलो कुछ तो भी मेरा सपोर्ट कर रहा है। उनका मन फिर से जो का त्यो हरा भरा हो गया। थोड़ी देर के लिए जो उनके मुखड़े के आकाश मंडल में, मुखड़े का जो आकाश मंडल है चेहरा पर, चेहरा जो है उसमें क्या चिंता के चिन्ह का बादल दिखाई दे रहा था, वह एक बारगी फट गया। उनके चेहरे पर जो चिंता आई थी, चिंता का टेंशन था, चेहरे पर जो चिंता दिखाई दे रही थी, बस अचानक वह चिंता गायब हो गई। वह चिंता अचानक गायब हो गई। नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद।